नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एकाक्ष ट्यूटोरियल्स पर। मैं हूं गौरव। इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे और यह भाग 3 है, अर्थात पार्ट 3 है। इंडियन पॉलिटी की जो सीरीज चल रही है एकाक्ष ट्यूटोरियल्स पर, इससे पहले 2 वीडियो हमने दिए हैं। उसके बाद ये भाग 3 है इंडियन पॉलिटी पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों का। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो से लाभ होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर कीजिए और एकाक्ष ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद सभी वीडियो आप अंत तक देखिए, जिससे आपको परीक्षा की दृष्टि से, एग्जाम की दृष्टि से लाभ हो सके। ओके। और चैनल पर वन लाइनर टेस्ट भी कराए जाते हैं, जिससे आप अपनी वास्तविक तैयारी को परख सकते हैं। तो एकाक्ष ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट के माध्यम से जो वीडियोस उपलब्ध हैं, हिस्ट्री के, करंट अफेयर्स के, जनरल स्टडीज़ के, वन लाइनर टेस्ट के, उनको आप देखिए और उनका लाभ उठाइए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज के वीडियो का, भारत में संसदीय शासन प्रणाली की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? तो किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? ब्रिटेन के संविधान से। ठीक है, ब्रिटेन से। क्वेश्चन नंबर 2, सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 124 में किया गया है। ओके। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में राज्यों के पुनर्गठन के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? तो यह की गई थी 1953 ईस्वी में। ठीक है। और किसकी अध्यक्षता में की गई थी? इसके अध्यक्ष कौन था? इसके अध्यक्ष थे फजल अली। ओके। अगला प्रश्न देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है? तो राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 के अंतर्गत प्रदान की गई है। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है। ओके। और अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5, भारत में निर्वाचित होने का अधिकार और मत देने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो इसका आंसर होगा वैधानिक अधिकार। कैसा अधिकार है ये? वैधानिक अधिकार है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? ये आप सभी जानते ही होंगे, क्योंकि राज्यसभा को विघटित नहीं किया जा सकता। ओके, राज्यसभा को विघटित नहीं किया जा सकता, इसलिए इसको स्थायी सदन कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 117 में। ठीक है। धन विधेयक का जो प्रावधान है वो अलग अनुच्छेद में है। ठीक है। इसमें धन विधेयक के अतिरिक्त जो अन्य वित्त विधेयक होते हैं उनके बारे में प्रावधान अनुच्छेद 117 में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत के किसी संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? यूनियन टेरिटरीज के जो मुख्यमंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसका आंसर है भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, संघ राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग के व्यय, जिसमें कि सदस्यों एवं कर्मचारियों का वेतन, भत्ते और पेंशन शामिल होते हैं, यह किस निधि पर भारित होते हैं? यह पूछा गया है, राज्य लोक सेवा आयोग के व्यय किस निधि पर भारित होते हैं? तो यह राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। किसकी? राज्य की संचित निधि पर। इसी तरह जो संघ लोक सेवा आयोग है उसके व्यय जो है वो भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निःशुल्क विधिक सहायता को एक मूल अधिकार घोषित किया गया है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत निःशुल्क विधिक सहायता को मूल अधिकार घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11, किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 का में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया? तो यह जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा।
और आपको पता होना चाहिए कि जो संविधान में जो है वो मूलतः 10 मूल कर्तव्य थे, ठीक है, और 86वें संविधान संशोधन के बाद अब 11 जो है वो मौलिक कर्तव्य संविधान में हैं, अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, शिक्षा और जनसंख्या नियंत्रण के विषय भारतीय संविधान की किस सूची के अंतर्गत आते हैं? आप जानते हैं कि राज्य सूची, संघ सूची और संवर्ती, ये 3 प्रकार की सूचियां हैं, ठीक है। तो इसमें जो शिक्षा का विषय है और जनसंख्या नियंत्रण का विषय, ये संवर्ती सूची में आता है। किस में आता है? संवर्ती सूची के अंतर्गत। अब अगला प्रश्न देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 13, भारत के किसी राज्य की विधान परिषद में कितने सदस्यों को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है? तो इसका आंसर है कुल सदस्यों का 1/6 भाग। जो कुल सदस्य संख्या होती है विधान परिषद की, किसी भी राज्य की विधान परिषद में जो कुल सदस्य संख्या है उसका 1/6 भाग जो है वो उस राज्य के राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा को किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? तो इसको ग्रहण किया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल को विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 213। इसके अंतर्गत जो है जब विधानमंडल का सत्र नहीं होता है, अर्थात उसको कह सकते हैं विधानमंडल के विश्रांति काल में, तो उस समय आवश्यकता होने पर राज्यपाल जो है वो अध्यादेश को जारी कर सकते हैं। तो यह जो है अनुच्छेद 213 में प्रावधान है। इसी तरह अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति को भी यह शक्ति प्राप्त है अध्यादेश जारी करने की संसद के विश्रांति काल में। ओके। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 का के भाग 6 में क्या प्रावधान किया गया है? तो दोस्तों आपको पता ही है कि अनुच्छेद 51 का में मौलिक कर्तव्य दिए हुए हैं नागरिकों के, ठीक है। तो इसमें जो प्रावधान किया गया है वो है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना, उसका संवर्धन करना और प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखना। ओके। क्वेश्चन नंबर 17, किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची में संशोधन करके सिक्किम को भारत के 22वें राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया? तो यह है 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975, ठीक है। इसके द्वारा जो है वो सिक्किम को भारत के 22वें राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया था। ओके। क्वेश्चन नंबर 18, नागरिकों के मौलिक अधिकारों से संबंधित विवाद किस न्यायालय की प्रारंभिक अधिकारिता में आते हैं? क्या होगा इसका आंसर? जो नागरिकों के मौलिक अधिकार, मूल अधिकार से संबंधित विवाद हैं वो आते हैं उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, दोनों की प्रारंभिक अधिकारिता में आते हैं ये, ठीक है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है? तो इसमें 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है। कौन कौन से न्याय हैं ये? सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय और आर्थिक न्याय। क्वेश्चन नंबर 20, नगर पालिका से संबंधित प्रावधान का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? तो इसका उल्लेख किया गया है भाग 9A में या भाग 9 के भाग का में, ठीक है। ए की जगह का भी दिया हो सकता है ऑप्शन में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या को 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया? तो इसका आंसर है 31वां संविधान संशोधन अधिनियम 1973, ठीक है। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये महत्वपूर्ण 21 प्रश्न पूरे हुए। और यह जो 21वां क्वेश्चन है इसमें ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो संघ राज्य क्षेत्र हैं उनके जो सदस्य हैं, निर्वाचित सदस्यों की जो अधिकतम संख्या है उसको लोकसभा में 25 से घटाकर 20 कर दिया गया था। 25 से घटाकर 20 अधिकतम संख्या सदस्यों की संघ राज्य क्षेत्रों के, ठीक है।
लोकसभा में अधिकतम संख्या को 25 से घटाकर 20 कर लिया गया था 31वें संविधान संशोधन अधिनियम 1973 के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से ये 21 प्रश्न पूरे हुए महत्वपूर्ण। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो से लाभ होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर कीजिए। किसी प्रश्न के उत्तर में कोई गलती हो तो कमेंट बॉक्स में आप सही आंसर बता सकते हैं। और एकाक्ष ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद सभी वीडियोस आप पूरे देखिए, जिससे कि आपको परीक्षा की दृष्टि से लाभ हो सके। और एकाक्ष ट्यूटोरियल्स पर जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उनके माध्यम से आप महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास कर सकते हैं, हिस्ट्री के, इंडियन पॉलिटी के, जनरल स्टडीज़ के, करंट अफेयर्स के। और चैनल पर वन लाइनर टेस्ट जो कराए जाते हैं उनको अवश्य देखिए, उनके माध्यम से आप अपनी वास्तविक तैयारी को परख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आरओ की तैयारी करने के लिए यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स के एग्ज़ाम की 2021 का जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम प्रस्तावित है उसकी तैयारी के लिए आप एकाक्ष ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।